नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की। 21/12/24 की तारीख है। इतनी लंबे अवधि को पार करने में मुझे 35 साल 4 महीने 28 दिन लगा। इतनी जगहों पर रहा, बहुत कुछ सीखा, चाहे वो तकनीकी ज्ञान हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो। सर्विस के प्रारंभ काल से मैं सीखते चला आया, अभी तक भी सीख ही रहा हूँ। जो सीखा मैंने कोशिश किया, जहाँ सीखा दूसरी जगह जाकर दूसरा उपयोग भी किया। यही कोशिश मेरा सेवानिवृत्ति के अंत तक रहा। मैंने जो सीखा उसको उपयोग अपने भाई बंधु के साथ गंदे घंटा से क्या हम अपनी जरूरत के साथ काम किया। मैं कोशिश किया नौकरी में जो भी हमारे बड़े अधिकारी जो कर्मी पदाधिकारी सभी के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें और वो सब किया। कोशिश किया पूरे नौकरी में कि किसी से विवाद, किसी बात पर विवाद न करें, किसी काम को भली भांति अंजाम दें। कोशिश किया और साथ साथ अंजाम दे दिया। मैं यहाँ रांची में बहुत दिन तक अशोक बाबू सर के साथ कुछ दिन से काम करने का मुझे मौका मिला। मेरा यह सबने कोशिश रहा कि कर्मी पदाधिकारी के कदम से कदम मिला कर के साथ चलेगा। कोशिश किया, चला भी इतना दूर जा सकता, हमारी क्षमता के जाने कितना दूर तक गया। और किसी का कोई नहीं होता है, चाहे और सीखने का कोई ऐसा नहीं होता है कि बड़े लोगों से सीखा जाए। मैंने सीखा और व्यवहारिक बात आप भी सीखा। मैं क्या मैं कार्य के प्रति बड़ी पदाधिकारी ने जो भी आदेश दिया, कोशिश किया पालन सब कोशिश किया। मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। 2016 सत्र के उसमें मैं ग्राम का विषय इनकम का था। वहाँ मकान जो डैम है, उस डैम का पानी मल्लासी नदी में जा रहा है। उस नदी पर एक ब्रिज बना था, ऊंचे स्थिति ब्रिज की लंबाई 800 मीटर। सर उसमें सर मंडल सर हमारे चीफ साहब के यहाँ के जानकारी होगी। तो इसका संयोग कहा जाए या कार्यपालक ने मुझे ही का दायित्व होगा। इस जगह ब्रिज बनना था। एक्चुअली एक किनारे दूसरे किनारे जाने के लिए वह लगभग 1 किलोमीटर का पार था।
फ्लैट पार्क और उसमें बराबर 4 पानी रहेगा। और मैं कहता है कि उनको पूरा करते हुए 4 महीने तक लगातार 1 सप्ताह को 5 दिन सूर्य में तय के पार करते जाता, उस पार सुबह में जाता था, शाम में वापस। ये क्रम हमारा 4 साल 4 महीना तक चला। काफ़ी कम लाइनअप हो गया मेरा इस काम को। मैंने कहने का मतलब यह था कि नौकरी में बहुत सी यादों को समेट के रहता है। मैं भी हर जगह कुछ यादों को समझता है। सबसे ज़्यादा याद आज भी मुझे बीच के बारे में आता है, इसलिए मैं इसमें भरपूर मेहनत करके और देश को बहुत ही पूर्ण करा के आया था। इसे मैं रांची में भी जब आया तो अशोक सर के साथ मैंने कई बच्चों में काम किया। हमारे बारे में अशोक सर को जानकारी थी, मैंने उनके साथ काम किया, तो कोशिश किया उनका जो निर्देश हमने पालन किया। कहने का मतलब ये है कि मुझे कार्यकाल का मेहनत और जो भी टास्क दिया था मैं उसको बड़ी बात पूरा करने की कोशिश करता। मैं पूरी नौकरी में यही सीखा कि वर्गीय पदाधिकारी के साथ कदम से कदम ताल में करके चलना चाहिए। सरकारी पदाधिकारी का मतलब वर्गीय हो चाहे कन्या भी पदाधिकारी है तो हमारा कोशिश करें कि उनके साथ भी नहीं तालमेल करें, काम बदल करें। मेरा पूरा नौकरी में मैं यही प्रयास करता है और अंत में मैं इसी के साथ निकालने को विराम देना चाहूँगा। अंत में यही कहूँगा विदाई के बेला में कि कार्य कराने के दौरान या ऑफिस में किसी बड़े पदाधिकारी के साथ या किसी कन्या पदाधिकारी के साथ या किसी कर्मचारी के साथ यदि हमसे जाने अनजाने में यदि कोई गलती हो गई हो तो काइंडली हमें माफ़ करने की कोशिश करेंगे। या हम सभी लोगों से हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अंत में अंबुदे सर से 2 शब्द सभ्य कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम रांची श्री सागर बाबू हमारे बीच बड़ा बाबू के अनुरोध पर और प्रमंडल के अनुरोध पर हमारे पूर्व सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता अशोक बाबू और हमारे कभी पूर्व सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अभय बाबू, आप दो आदमी का मैं हार्दिक रूप से हमारे ही विदाई समारोह में आने हेतु हम बहुत आभारी हैं। उपस्थित मेरे कलीग हमारे प्रमंडल के सहायक अभियंता अर्जुन जी, मनोज जी, उपस्थित यहाँ पर प्रमंडल के सभी कनीय अभियंता, लेखक, सहायक, सभी पत्राचार्य एवं इस प्रमंडल के स्पेशल डिवीजन के सभी कर्मचारी वर्ग, आप लोग का इस आयोजन हेतु मैं तहे दिल से आप लोग का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ इस भवन के, इस विकास भवन के जितने भी कार्यालय हैं वहाँ से आए हुए
हमारे सर्किल से आए हुए ब्रजेश बाबू का भी हम अपने तरफ से शुक्रिया करता हूँ। अब मैं एक बात कह रहा हूँ, सभी लोगों द्वारा इसको विदाई समारोह कहा गया है, लेकिन इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मैं विदाई समारोह इसको नहीं मानता। सबसे पहला बात, बचपन से लेकर के जब तक पढ़ाई, जब तक नौकरी में नहीं आए, तब तक मैं अपने माता पिता या गार्जियन के कंट्रोल में था। जब तक नौकरी में नहीं आया तब तक उन लोगों के कंट्रोल में था, या नौकरी में आने के बाद भी हमें मदर फादर थे, ग्रैंडफादर थे, उन लोगों की दबिश थी, हम लोग उन लोगों का आदेश मानते थे। एक तरह से वो हमारे ऊपर कंट्रोलिंग पदाधिकारी थे जब तक नौकरी में नहीं आए थे सारे। उसके बाद जो नौकरी में आ गए तो हमारे कंट्रोलिंग पदाधिकारी मैक्सिमम तो कार्यपालक अभियंता महोदय ही बने, और उसके बाद में अगर सर्किट में रहे या चिप के यहाँ रहे या कहीं भी ऑफिस में रहे तो वहाँ का जो ऑफिस का डीओ साहब है वही हमारे कंट्रोलिंग पदाधिकारी रहे। अगर एक दिन छुट्टी में भी जाना है, बिना सीएल के भी जाना है, तो साहब को जब तक आप नहीं बोलिएगा, आप कहीं चल गए तो लीजिए आइए, तो साहब कहाँ चले गए थे जी, क्यों चले गए थे जी। इसलिए आप जब तक नौकरी में है आप परतंत्र हैं, स्वतंत्र नहीं है। अब मैं स्वतंत्र हो गया, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो गया। अब मुझे किसी से ऑर्डर नहीं लेना। हाँ, हो सकता है कि मेम साहब से तो ऑर्डर लेना ही पड़ेगा और किसी से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। साहब लोगों से भी कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि मेरे लिए स्वतंत्रता दिवस का ही एक उपलब्धि है। अब मैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊं। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से 21/12/24 इतने लंबे अवधि को पार करने में मुझे 35 साल 4 महीने 28 दिन लगा। इतनी जगहों पर रहा, बहुत कुछ सीखा, चाहे वो तकनीकी ज्ञान हो, चाहे व्यवहारिक ज्ञान हो। सर्विस के प्रारंभ काल से मैं सीखते चलाया, अभी तक भी सीख ही रहा हूँ।